शांति। तो दादी जी के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल सुन रहे थे क्लास जिसका टाइटल है टाइम का पूरा कद्र रखना, माना श्वास संकल्प सब कुछ सफल करना। देखो, वाणी और कर्म तो हम सफल करते ही है, परंतु जितना टाइम के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो अपने संकल्प को और श्वास को सोचो, एक एक ब्रेथ को हम सफल करते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, तो विशेष अटेंशन दे कि हमारा देही अभिमानी होने का इतना नेचुरल संस्कार बन जाए कि योग लगाना ना पड़े। जितना हम ट्रस्टी होंगे, इस देह से डिटैच्ड होंगे, दूसरों की देह से और संबंध और पदार्थ से डिटैच्ड होंगे, ऑटोमेटिकली देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाएगी। फिर किसी की याद खींचेगी नहीं, क्योंकि हमारी याद में केवल एक बाबा ही समाया होगा। जिससे प्यार होता है ना, उसके जैसा बनते जाते हैं। यदि बाबा से प्यार है तो सहज ही नेचुरली बाबा के जैसा बनते जाएंगे। मुरली क्या है? बाबा से प्यार बढ़ाने का एक जरिया ही तो है। रोज मुरली को बड़े प्यार से सुनते हैं तो श्रीमत में बाबा हमें क्या कहते हैं वैसा हम बनते जाते हैं ना, तो सहज हो जाता है। ट्रस्टी बनना भी इजी होते जाता है ना। ट्रस्टी नहीं बनते तो योग का अनुभव नहीं हो सकता और औरों को भी फिर फीलिंग नहीं आएगी। हमारे से रूहानियत की फीलिंग औरों को नहीं पहुंचेगी। इसलिए ट्रस्टी जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही रूहानियत की फीलिंग को भी बढ़ा सकते हैं। बाबा की फोटो में बाबा के हाथ पीछे है तो लगता है बाबा कह रहा हो मैं कुछ नहीं करता हूं, ट्रस्टी हूं। बाबा के हाथ सामने है तो हम गोद में हैं। हमारा भी जो बाबा का फोटो है पीछे, तो बाबा के हाथ कैसे है? सामने है ना। तो जैसे हम बाबा की गोद में बिल्कुल निश्चिंत है, हल्के है। बाबा जैसे चला रहा है, जो करवा रहा है, बस निश्चिंत होकर करते जाओ। तो तपस्वी मूर्त बनने के लिए एक तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा सितारा चमकता हुआ अनुभव हो। जैसे आत्मा के अंदर की मैल निकलती जा रही है तो आत्मा फील करेगी मैं चमकती जा रही हूं। प्योर होने से आत्मा चमकती है। फिर बाबा को याद करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाबा के संबंध से आत्मा प्रेम का अनुभव करती है। ज्ञान को यूज करती है तो आत्मा नॉलेजफुल लगती है। बुद्धि ने ज्ञान को समझा है लेकिन यूज नहीं किया है तो आत्मा नॉलेजफुल नहीं लगती है। जितना ज्ञान को यूज करो, परमात्मा बाप से योग लगाओ, फिर देखो मैं आत्मा कैसी हूं। सोल कॉन्शियस स्थिति में देखो मैं आत्मा कैसी हूं। इसलिए परमात्मा कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, अच्छी तरह से पहचानो। फिर हम आत्माओं से भी कहता है कि तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो। आदि सनातन धर्म वाली आत्मा हो। अब तुम चक्र लगाकर वापस खड़ी हो। हिसाब किताब शुभ तो करना है। हिसाब किताब निरंतर बहुत काल योग लगाने से चुकते होंगे। फिर देखो आत्मा के हिसाब किताब जब चुकते होते हैं तो आत्मा कितनी हल्की है। हम खुद महसूस करते हैं ना, जब बाबा के बने थे तब योग लगाने की जो स्थिति और जैसे जैसे प्रैक्टिस होते गई और अभी की योग की स्थिति, इतना डिफरेंस हो गया है। इतना हल्का महसूस करते हैं ना अपने आप को। सारा दिन, केवल योग लगाते समय नहीं, सारा दिन वैसी ही हल्केपन की अनुभूति होती है। फिर चाहे कर्म कितना भी करे, परंतु आत्मा हल्की महसूस करती है। फीलिंग आएगी कि मैं त्रिनेत्री हूं, त्रिकालदर्शी हूं। योग में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होने चाहिए। मैं योग कैसे लगाऊं?
योग नहीं लगता यह शोभता नहीं है। यह अक्षर शोभते नहीं है अभी हमें कि योग नहीं लगता, परंतु अंदर ही अंदर चिंतन चले कि मैं योग में क्या नवीनता करूं, योग क्यों नहीं लगता है, और उलझनों में चले जाते हैं। और उलझनों में चले जाते इसलिए योग नहीं लगता। अमृत वेला पक्का अभ्यास है उठने का, अमृत वेला शक्तिशाली है। रात्रि क्लास बाबा की याद में सुनकर बाबा को याद करके सोते हैं, फिर तो योग सहज हो ही जाता है। कईयों के ऐसे फीडबैक आते हैं कि रात्रि क्लास करते हैं ना, तो फिर सुबह अमृत वेला भी सहज ही नींद खुल जाती है, क्योंकि रात को जब हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को सबकॉन्शियस थॉट्स दे के सुला रहे हैं, तो सुबह में उसके लिए उस पॉजिटिविटी के साथ उठना सहज हो जाता है। उलझनों का कारण है देह अभिमान। देह अभिमान ईर्ष्या में ले आता है। जेलसी व्यर्थ चिंतन शुरू कर देती है। व्यर्थ चिंतन से योग नहीं लगता। यदि सही रास्ते को भूल और रास्ते में चले जाते हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है। भल ज्ञान है लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ज्ञान तो है, 7 डेज का कोर्स कर लिया सभी ने तो सभी ज्ञानी तो बन गए, परंतु आत्मा को वो सुख की भी तो अनुभूति होनी चाहिए। वो हल्कापन, वो लाइटनेस, वो खुशी, वो खुद की स्थिति में जब भरपूर होगा ना, तो वो चेहरे से स्पष्ट अनुभव होगा। फिर हमारे वो वाइब्रेशंस भी वैसे ही निकलेंगे और वो रूहानियत खींचेगी। तो मैं सदा खुश रहूं और खुशी बांटती रहूं, अपने को खुश नसीब समझूं। वो कैसे होगा? जब बुद्धि फालतू बातों के चिंतन वर्णन से फ्री होगी। ना फालतू बातों का चिंतन करना है। फालतू बातें मीन्स पास्ट की बातें, पूर्व की, चाहे फिर कुछ दिनों पहले की हो, कुछ महीनों पहले की या कुछ सालों पहले की, वो बातें यदि हमारे मन में घर कर गई हो ना, तो फिर बार बार वही फीलिंग आती कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने इस आत्मा का क्या बिगाड़ा था, मैं तो अच्छे से व्यवहार कर रहा था, कर रही थी, परंतु इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसने मेरे साथ में क्यों विश्वासघात किया। कईयों को ऐसी फीलिंग्स आती है जिस वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फालतू बातें है ये। पिछला कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो गया, हमने पास्ट जन्म में उसको दुख दिया होगा भाई, इसलिए उसने अभी दुख दिया, तो क्लियर हो गया ना। अब उसको सोच के मैं क्यों हिसाब किताब बढ़ाऊं। उल्टा मेरे को और ज्यादा उस आत्मा के लिए रूहानी स्नेह के प्रकंपन फैलाने हैं, ताकि हिसाब किताब पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो जाए। जो नेगेटिव वाला था वो अभी पॉजिटिव हो जाए। विशेष अटेंशन कि बुद्धि फालतू बातों के चिंतन वर्णन से फ्री हो। जब भी कोई किसी बात का चिंतन वर्णन करता है, पहले चिंतन चलता है, फिर प्लान चलता है, फिर टाइम ढूंढते हैं बोलने के लिए, फिर जितना चिंतन चला उतना मुख से नहीं निकलता तो मन भारी है ना। हम सोचते हैं कि वो पास्ट की बातें थी ना उसको क्लियर करें, फिर अभी क्लियर करने के लिए सोचते हैं, फिर सोचने के बाद में ये भी सोचते हैं कि कौन से टाइम पर हम बोले, कौन से वायुमंडल में बोले, कौन सी स्थिति में बोले। अच्छा, फिर बोलने के बाद भी पूरा तो नहीं या रिकॉल होता है, जितना रिकलेक्ट हुआ उतना बोला, फिर मन में संकल्प आता है अरे कि ये बोलना तो रह गया, ये बात तो कही नहीं। कितना मन भारी हो गया, फिर वो बात वापस अपने मन में रखकर। भारी मन है तो योग कैसे लगाएं। अटेंशन प्लीज। आज रात को सोने से पहले जो भी बात मन को भारी कर रही थी, बाबा को कह दे या पत्र लिख दे और वो बात को बाबा को समर्पित कर दे। बाबा, ये बात हुई, बात होकर चले गई, अभी इस बात को मैं आपको समर्पित करता हूं, आप इसको देख लेना। मुझे अभी स्वयं पर और अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। ऐसे कहकर बाबा की गोदी में निश्चिंत होकर सो जाना। बाबा को अधिकार से कहना, बाबा अब इस बात को आप अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए। जैसे ही बाबा को सौंप देंगे ना, बिल्कुल हल्के, लाइट और रिलैक्स हो जाएंगे। करेंगे सभी ये आज अभ्यास रात को सोने से पूर्व।
अपने जीवन में पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, पास्ट को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में रहे और भविष्य लक्ष्य को अपने सामने रखे। ठीक है? अच्छा, बाकी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, ओम शांति। कल अमृत वेला मिलेंगे लाइव 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।